फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरी चैनल में। सो गाइस, आज की वीडियो हमारी माइक्रो कैप स्टॉक्स पे है। गाइस, बहुत से लोग ना पता क्या करते हैं, माइक्रो कैप स्टॉक समझ के वो सोचते हैं कि अरे यार इसमें बहुत ज्यादा पैसा बन जाएगा। लेकिन गाइस ऐसा भी नहीं है, क्योंकि बहुत तरीके की माइक्रो कैप कंपनियां होती है। माना कि कुछ कंपनियां अच्छा पैसा कमा कर दे सकती है, लेकिन कुछ कंपनियां ऐसा भी होती हैं जो आपका पैसा डुबा सकती हैं। इसलिए आपको कभी भी इन्वेस्ट करने से पहले पूरा फुल टू रिसर्च कर लेना है। ठीक है, अगर आपके पास कोई फाइनेंशियल एडवाइजर है तो उसकी फाइनेंशियल एडवाइस ले लीजिए, क्योंकि इसमें कोई गलत बात नहीं है, इससे आपके पैसा ही सिक्योर होगा। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड गाइस, वैसे तो कहा जाता है और काफी लोग ये सोचते भी होंगे, मे बी थिंकिंग है लोगों की, मैं भी ये चीज सोचती हूँ कि क्यों ना 1000 से कम कैपिटल वाले स्टॉक्स में मैं इन्वेस्ट करूँ, ठीक है, ताकि मेरा पैसा जल्दी ही ग्रो हो सके। गाइस, लेकिन ऐसी कंपनियां कहाँ मिलेंगी, क्योंकि ऐसी कंपनियां ढूंढने के लिए बहुत ज्यादा रिसर्च चाहिए होती है। तो ऐसी रिसर्च करके मैं आप लोगों के लिए उन कंपनियों को लेकर आई हूँ। आपको पता है 10,000 से भी ज्यादा अभी हाल फिलहाल में ही कंपनियां लिस्टेड हुई हैं। तो बहुत सी नई नई कंपनियां, यार जाकर ढूंढो, सर्च करो, स्टडी करो उनकी फंडामेंटल्स के बारे में, उनके बिजनेस मॉडल के बारे में। देन यू कैन ग्रो योर मनी एज यू वांट। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों का बिना टाइम वेस्ट करे जल्दी से बताने जा रही हूँ कि कौन कौन सी कंपनी है। एंड मे बी इन कंपनियों के बारे में आपने नेम सुना भी होगा और नहीं भी सुना होगा, तो दो चांसेस हैं। ठीक है, हो सकता है आपके पोर्टफोलियो में हो भी और नहीं भी। फिलहाल गाइस, कम से कम देखा जाए तो 5 ऐसी कंपनियां हैं जिसमें आप उनको रडार लेवल पे लेकर चल सकते हो। ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ। पहली कंपनी हमारी निकल के आती है प्लाजा वायर। प्लाजा वायर के बारे में तो आपने सुना ही है, ठीक है, और इसका आईपीओ अगर आप देखोगे तो हाल फिलहाल में ही आया है 2023 में अक्टूबर में। तब से लेकर अब तक इसने जब लिस्टिंग हुई थी तो गेन तो बड़ा तगड़ा दिया। ये देखिए, आते ही इसने गेन नियर अबाउट 60-68% तक का दिया। उसके बाद इसमें आई गिरावट 36% तक की। ठीक है, एंड अभी साल भर में आप कह लीजिए इसमें 9% की गिरावट है। 6 मंथ आप देखो इसमें गिरावट देखने को मिली, लेकिन एक साल के अंदर 12% तक चढ़ा है। 5 दिन में देखोगे 4% तक, एक महीने में आप देख सकते हो 6% तक इसमें तेजी देखने को मिली है। 173 का इसने हाई बनाया, फिलहाल अभी 90 रुपए पे आपको देखने को मिला है। तो प्लाजा वायर गाइस एक अमेजिंग कंपनी है जो प्रिमरली इलेक्ट्रिक वायर्स और केबल्स बनाने का काम करती है। ये कंपनी अपने हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स के लिए जानी जाती है, जो रेजिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल यूज के लिए बनाए जाते हैं। सो गाइस, लेटेस्ट न्यूज इसकी ये निकल गई कि अभी रिसेंटली प्लाजा वायर ने अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए नई टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी में इन्वेस्ट किया है। कंपनी का फोकस मार्केट डिमांड को फुलफिल करने और अपनी मार्केट शेयर बढ़ाने पर है। इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ोतरी बढ़ती हुई देखने को मिली है। प्लाजा वायर की ग्रोथ प्रोस्पेक्ट से काफी प्रोमिसिंग देखने को मिलते हैं। ठीक है, जहाँ इसका फ्यूचर, हाँ ठीक है, आप इसको फ्यूचर लेकर चल सकते हो। देखिए अभी फिलहाल तो ये ज्यादा हाई वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है। आप देख सकते हो 116 के पी पे देखने को मिल रहा है इसका स्टॉक पे, इंडस्ट्री पे 41 पे देखने को मिला है। ROCE और ROE जो कि कम ही है, ज्यादा कुछ नहीं। गाइस देखिए, एक्चुअली में क्या है ना, इन छोटी कंपनियों में आ रही है बाइंग, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल्स इसमें थोड़ा सा दिखा रहे हैं इंटरेस्ट। ये एक रीजन है मेरा इन कंपनियों को कवर करने का। इन्वेस्टर्स की होल्डिंग अगर आप देखोगे तो ठीक है, प्रमोटर की होल्डिंग इसके अंदर 69% की एज इट इज बनी हुई, लेकिन जहां एफआई ने अपनी होल्डिंग को मार्च में बिल्कुल ही खत्म कर दिया था, अब उनका थोड़ा सा इस पर ट्रस्ट बना है तो उन्होंने इसमें इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। सेम डीआई ने भी बेच दिया था भैया माल सारा का सारा। अब डीआई को भी लगा कि नहीं भाई कंपनी ग्रो कर सकती है, इसका फ्यूचर है, तो इन्होंने भी यहाँ पर कर देंगे बाइंग। ठीक है, पब्लिक ने हल्का सा ट्रिम करा, यार देखो कोई तो माल बेचेगा, मतलब किसी से तो माल छीना जाएगा। अब जब पब्लिक बेचेगी गिरावट के दौर पे ये सब देखकर, तो एफआई और डीआई तो ताड़ में बैठे हैं, उसको तो बाय करेंगे ना करेंगे। जब उनको पता होता है, जब पेपर आता है ना गाइस, तो पता चल जाता है ना किसी स्टॉक में काफी ज्यादा अच्छा फ्यूचर ब्राइट होने वाला है, एक बूम आने वाला है, तो ना एफआई जो कुछ ना कोई इंस्टीट्यूट जो ऐसे होते हैं जो उसके पेपर्स को पहले देख लेते हैं, देन उसके ऊपर फंड लगा देते हैं। ऐसे सेम इसमें हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं एलिन इलेक्ट्रॉनिक्स की। ये कंपनी अभी हाल फिलहाल में, जैसे मैंने आपको बताया, 10,000 कंपनी कम से कम लिस्टेड हुई है अभी हाल साल में। अब देखो 2022 में आई थी, तब से लेकर अब तक इसमें कोई रिटर्न नहीं है। ठीक है, 5% का। लेकिन गाइस जिन्होंने यहाँ
अब देखो यही तो एक स्ट्रेटेजी होती है यार, आपने बाय कहाँ करा 241 240 के पॉइंट पे, या ये जब यहाँ 150 की रेंज में आया था तब आपने खरीदा, कहाँ पे खरीदा आपने ये स्टॉक। ये एक स्ट्रेटेजी होती है। अगर मान लो आपने यहाँ पर बाय करा और ये देखिए यहाँ से बूम 57% का रिटर्न, आप क्या देख रहे हो 2022 में आया था, अब तक क्या रिटर्न देखने को मिला 5% का, 5.86% का, और यहाँ क्या दिखा रही है, ये क्या दिखा रहा है आपको 57.72% तक का रिटर्न। ये स्ट्रेटेजी यूज करके चलनी है, इसी को कहते हैं स्मार्ट इन्वेस्टिंग। ओके गाइस, एलिन इलेक्ट्रॉनिक्स एक डाइवर्सिफाई कंपनी है जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज मतलब ईएमएस में डील करती है। ये कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, लाइटिंग प्रोडक्ट्स और स्मॉल अप्लायंस के लिए कंपोनेंट बनाती है। फिलहाल फ्यूचर एंड लेटेस्ट न्यूज गाइस इसकी ये निकलेगी, अभी के समय एलिन इलेक्ट्रॉनिक्स ने अपने प्रोडक्शन को एंड फैसिलिटीज में एक्सपेंशन करने की एक न्यूज भी दी है। इंडियन इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट की तेजी से बढ़ने के चलते कंपनी का फ्यूचर काफी ज्यादा ब्राइट लग रहा है। और गाइस मैं ये कह सकती हूँ आप लोगों को कि ये कंज्यूमर मतलब डिमांड के साथ, ये कंज्यूमर डिमांड के साथ अपने ऑपरेशंस को बढ़ा रही है, जो इसके रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी को एनहेंस करेगा। ठीक है, एक तरीके से काफी अच्छी कंपनी है, स्टडी पर्पज से आप ये कह सकते हो। नेक्स्ट वहीं अगर आप इसका फंडा देखोगे तो स्टॉक भी 74 है, इंडस्ट्री भी 78 है, इट मीन्स अभी ये आपको अंडर वैल्यूड मिल रही है, अंडर वैल्यूड। लेकिन गाइस मैं आपको यही कहूंगी, गिरावट में अगर किसी कंपनी को खरीदा जाए तो ही प्रॉफिट कमाया जा सकता है। 52 वीक हाई देखो 244 और ये अभी हाई कैश पर ट्रेड कर रहा है। इन्वेस्टर्स होल्डिंग देखोगे तो मैंने क्या बताया आपको, क्यों वीडियो में इन कंपनियों को कवर करने का रीजन है क्योंकि DIR इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। जहां इन्होंने मार्च में इससे इंटरेस्ट कम कर लिया था, बेच दिया था, अब इन्होंने इसमें क्यों खरीदा है, क्यों खरीदारी करी है। भाई कोई तो बात होगी ना, कोई तो कंपनी के अंदर ऐसी चीजें चल रही होंगी जो इन तक पहुंच गई होंगी बात, इसलिए तो आप ये कह सकते हो यहाँ बाइंग आ गई, DI ने भी यहाँ बाइंग कर लिया। यहाँ पर माल सिर्फ पब्लिक से छीना गया और कुछ नहीं है, एक सिंपल फंडा देखने को मिलता है। नेक्स्ट जोडेक एनर्जी। जोडेक एनर्जी में गिरावट है, लेकिन आपको मैं बता दूं जोडेक एनर्जी एक ऐसा स्टॉक है जिसका फंडामेंटल बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं था। और गाइस लिटरली मैं जब इस स्टॉक को देख रही थी 2022-23 से मैं इस स्टॉक को देखते आ रही हूँ, एंड मेरे जब फोकस में आया था तब से ये 100 200 कभी इसकी रेंज में आता था, कभी 98 की रेंज में, ऐसे इसमें गिरावट देखने को मिली। ठीक है, और अभी स्टार्टिंग में ही मैंने 2024 में ही स्टार्टिंग में मैंने देखा ये 200-250 तक की रेंज में पहुंचा। लेकिन गाइस सबसे पता है इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को मतलब इतना बम्पर रिटर्न दिया ना, आप सोच नहीं सकते। कैसे कुछ कंपनियां होती हैं यार जिनका ना फंडा अच्छा नहीं होता है लेकिन उनका मूवमेंट बड़ा अच्छा देखने को मिलता है। फिलहाल तो अभी आप काफी ज्यादा हाई वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहे हैं। मैं ये बात इसलिए कह रही हूँ क्योंकि गाइस अगर आप नोट करोगे इसका देखिए यहाँ पर लॉस, यहाँ पर ज्यादा कुछ ग्रोथ नहीं है इसके प्रॉफिट की, आप ये देख सकते हो। ठीक है, ये देखो यहाँ क्वार्टरली इसमें गिरावट देखने को मिली। ठीक है, फिर थोड़ी सी तेजी आई, फिर इसमें गिरावट देखने को मिली। ठीक है, अब देखो जून में इसका जो प्रॉफिट है बड़ा है, ठीक है, और यहाँ पर रिवेन्यू बढ़ा है। अब रिवेन्यू देखोगे तो मार्च क्वार्टर से कम है। सो गाइस ये एक रीजन था कि इसके मतलब इस स्टॉक में ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी नहीं थी, क्योंकि आप देखोगे रिजर्व 33 है और बोरिंग 40 है। तो गाइस इस वजह से मैंने हो सकता है स्टॉक को बहुत कम कवर करा हो, लेकिन एक्चुअल में क्या है कि अब जैसे एनर्जी सेक्टर से ही बिलोंग करते हैं और रिन्यूएबल एनर्जी पे भी बहुत सारे काम हो रहे हैं, तो अब देखिए इसमें प्रोमोटर्स की होल्डिंग 70% और जहां पर एफआई ने सीधा 2% की यार होल्डिंग ले ली, बहुत बड़ी होल्डिंग देखने को मिलती है। एंड DI ने भी 0.58% तक की अपनी होल्डिंग को बढ़ा लिया, पब्लिक ने अपनी होल्डिंग को यहाँ काम करा है। तो गाइस ये एक रीजन है इस कंपनी पे थोड़ा सा फोकस बनाकर चलने का। नेक्स्ट गाइस अगर मैं जोडेक एनर्जी के बारे में बात करूं हल्का फुल्का सा आपको बता दूं कि ये रिन्यूएबल सेक्टर में काम करने वाली कंपनी है और सोलर पावर सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। ये सोलर पावर प्लांट की इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस में स्पेशलाइज करती काम। रिन्यूएबल एनर्जी के ग्रोइंग इंपॉर्टेंस के साथ जोडेक एनर्जी को मार्केट में काफी अच्छी ग्रोथ की उम्मीद है। गवर्नमेंट के रिन्यूएबल एनर्जी इनिशिएटिव से भी इस कंपनी को काफी फायदा मिल रहा है गाइस, और ये अपने सोलर प्रोजेक्ट को एक्सपेंड करने की भी प्लानिंग कर रही है। ठीक है, एक ये रीजन है इसमें बूम का। नेक्स्ट गाइस एटम वॉल्व्स आ जाते हैं। एटम वॉल्व्स में देखिए अच्छी खासी तेजी देखने को मिली कल के दिन, एंड ये
कंपनी की बात की जाए तो ये भी अभी हाल फिलहाल में 2023 में आई है, मई 2023 में देखने को मिलती है। गिरावट है बहुत तगड़ी वाली, हाई इसने 241 बनाया है। अगर आप देखोगे अभी साल भर में इसने 16% की गिरावट है, देख सकते हो 18% की, 6 महीने में हल्का चढ़ने लगा, 1 महीने में 4% 5% गिरा, फिर गिरा। गाइस अभी तक इसमें गिरा ही गिरा, मतलब गिरावट ही गिरावट देखने को मिल रही है, बड़ा नहीं है कुछ। लेकिन यही तो अपॉर्चुनिटी है कि अभी तक इसने कोई रिटर्न नहीं दिए और ये आपको फ्यूचर में रिटर्न दे सकते हैं। एटम वॉल्व्स एक इंजीनियरिंग कंपनी है जो इंडस्ट्रियल वॉल्व्स और फिटिंग्स बनाती है। ये वॉल्व्स और ऑयल और गैस पावर वाटर ट्रीटमेंट और केमिकल इंडस्ट्रीज के लिए यूज होते हैं। रिसेंट डेवलपमेंट के अनुसार एटम वॉल्व्स अपनी प्रोडक्ट रेंज को डाइवर्सिफाई करने और नए मार्केट्स में एंट्री करने का प्लान कर रही है। इंडस्ट्रियल ग्रोथ के साथ कंपनी के प्रोडक्ट्स की डिमांड भी बढ़ने की संभावना है जो फ्यूचर में इसकी ग्रोथ को सपोर्ट करेगा। ठीक है, तो बहुत अच्छा एक ठीक है कंपनी है एटम वॉल्व्स। अगर देखा जाए तो ये अभी अंडर वैल्यू देखने को मिली है। ROCE काफी ज्यादा शानदार है, देखिए रिटर्न दिए लेकिन ROCE काफी ज्यादा शानदार है। प्रमोटर की होल्डिंग ट्रिम हुई है जिसमें से सितंबर 2023 से FI ने इसमें एक भी माल नहीं खरीदा था, जून में कम कर लिया था, जो कि अब इन्होंने अपनी होल्डिंग को बढ़ा लिया है। DI तो थे नहीं, DI भी आ गए हैं, इसमें पब्लिक ने भी अपनी होल्डिंग को बढ़ा लिया है, तो हुआ ना एक ही तरीके से काफी ज्यादा शानदार स्टॉक। चलिए गाइस एक चीज और आपको बता दूं, NBFC कंपनी बजाज फाइनेंस के बारे में तो आपने देखा है ना, सुना होगा। पिछले 1 साल से इसमें कोई मूवमेंट नहीं है, आप देख रहे हो, और बस 5 साल में इसने मात्र 100% तक का रिटर्न दिया है। गाइस आप देखोगे 2021 से अभी तक ये अपने हाई से कितना मतलब डाउन है, 14% डाउन है। कोई अभी मूवमेंट इसमें अभी आप कह सकते हो, देखिए यही तो एक स्मार्ट मैनेजर है, 2021 से लेकर 2024 चला और अभी तक इसके अंदर कोई मूवमेंट नहीं है। जिन्होंने भी इसमें इन्वेस्ट किया होगा तो क्या वो लॉस में होंगे प्रॉफिट में? डेफिनेटली गाइस वो लॉस में होंगे, क्योंकि बता दूं NBFC सेक्टर्स में अभी गिरावट है। जितनी भी NBFC कंपनी देखोगे इसमें गिरावट देखने को मिली, क्योंकि रीजन है कि RBI जब तक अपना रेपो रेट होता है उसको कम नहीं करती, जब तक रेपो रेट कम नहीं होगा इनमें आपको मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगी। क्योंकि बजाज फाइनेंस यार ये बैंक से पैसा लेता है, दूसरा ये लोगों को फोन वोन देने के लिए लोन देता है, तो उसमें जो इंटरेस्ट बनता है उससे बहुत लेंथी प्रोसीजर है जिसमें से इसको पैसा जनरेट होता है। लेकिन एक कंपनी और है, वो भी NBFC है लेकिन दोनों का बिजनेस अलग है। अब आप सुनिएगा, वो कंपनी का नाम है CSL फाइनेंस। अब CSL फाइनेंस की अगर बात करूँ तो पिछले 5 साल में 80% का रिटर्न दे रही है ये कंपनी। और बता दूं मैं आपको ये आई कब है, सो ये अभी गाइस 2022 में आई है। 2 साल हुए हैं लगभग इसको, 5 साल नहीं हुए, 2 साल हुए। 2 साल में इसने 80% तक का रिटर्न दे दिया है। सो गाइस यही तो एक बात होती है कि यार एक वो कंपनी है बजाज फाइनेंस जिसमें आप पैसा लगा रहे हो, 5 साल में कोई रिटर्न नहीं मिला, और एक ऐसी कंपनी जो 2 साल में आपको 80-100% तक का रिटर्न बनाकर दे रही है। दिस इज कॉल्ड अ स्मार्ट इन्वेस्टमेंट। अब एक बात और देखो, इन्वेस्टर इसमें देखो ये अंडर वैल्यूड मिल रहा है आपको, ROCE भी काफी ज्यादा शानदार है। इन्वेस्टर की होल्डिंग पे ध्यान दीजिएगा, 222 से 2.54 पे पहुंच गई। प्रमोटर ने माल बेचा तो FI ने खरीद लिया, पब्लिक ने भी माल खरीदा है, अदर्स ने भी अपने माल को थोड़ा सा ट्रिम किया। तो ट्रिम 2 लोगों ने करा, प्रमोटर एंड अदर्स, बाकी FI DI और पब्लिक ने भर के माल खरीदा है। तो गाइस हुआ नहीं शानदार स्टॉक्स। तो आई होप चीज़ें क्लियर हुई होंगी आपको, क्योंकि इतनी मेहनत करके इतनी रिसर्च करके यार आप लोगों के लिए स्टॉक लेकर आई हूँ, इन पे तो आप थोड़ा सा स्टडी करके चलिएगा। एंड एक रिक्वेस्ट है, चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो या लास्ट टाइम आए हो, दोबारा आए हो, प्लीज़ 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 चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा आगे की नोटिफिकेशन के लिए। तो गुड बाय गाइस, थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।